तो फिर से आदरणीय यात्रा मित्र जी तो वो भी आगे आ जाए और महाराज अग्रसेन जी के चरण में कुछ पवित्र करके अपनी आदरणीय बहुत बड़ा सौभाग्य का दिवस है आज, क्योंकि रामलीला के बीच में महाराज अग्रसेन जी की जयंती आई है और स्थान पे जाते हैं। कहीं भी अगर आप भगवान की प्राप्ति उनके मंदिर की तरफ प्रबंध होने वाले जो निःशुल्क होटल हैं उनमें से करीब सारे जो है वो अग्रवाल समाज की तरफ से है, वैश्य समाज की तरफ से है। समझता हूँ महाराज अग्रसेन जी का विशेष आशीर्वाद है इन लक्ष्मी पुत्रों पर। ये न केवल अपने बहुत बड़ा हिस्सा धर्म के काम में लगाते हैं, बल्कि ये सुनिश्चित करते हैं कि सनातन धर्म की मजबूती इसी तरह बनी रहे। मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ आदरणीय यात्रा मित्तल जी को, उन्होंने पुष्प। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, रघुबर की लखन आए जो राम आए जो हाथ जोड़ विनती सब जन, हाथ जोड़ विनती नौजवान कर दयान सोर मचाएंगे, कर दयान सोर मचाएंगे, रंग करे मेली में होना की श्री रामचंद्र जी रामायण के आगे सजनों रिवाज चली आई है, सजनों रिवाज चली आई है, इसी पूरे की तमाकू जीने की जितने भी बैठे हैं श्रोतागण सब घटे अंदर के पट खोलो, सब घटे अंदर के पट खोलो, एक बार सारे मिलकर श्री रामचंद्र बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। शोभा मन हरण रसीला है, शोभा मन हरण रसीला है, रजनो मत सान समझ लेना आज राम कदम की लीला, रजनो मत सान समझ लेना आज राम कदम की। जय श्री राम, जय श्री राम। और लीजिए इसके बाद एक बहुत ही अच्छा भजन आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान सुनील यादव जी की तरफ से है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। कनीना का ये कोहिनूर जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में। जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया, आज का कितना पावन अवसर है। भगवान श्री राम की लीला, ऊपर से महाराज अग्रसेन की जयंती और माता के नवरात्रे, बहुत ही पावन अवसर है और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस तरह के कार्यक्रम में जिनको देखने का सुनने का अवसर मिल रहा है। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो लीजिए एक भजन, बहुत मीठा सा भजन आपके समक्ष। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। तालियों के साथ
की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। होनी क्या है क्या अनहोनी, होनी क्या है क्या अनहोनी, इसको सबका ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका रक्षक गया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है अंतिम मंत्र में क्या बताया? हो जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सरकार, केवल उसकी सरकार। हो जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सरकार। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी करनी महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता जिसका रक्षक गया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बोलिए प्रभु श्री राम की जय। पहला दृश्य ज्ञानवती और शांतवती। ये आज सरल द्वारा कहा गया, आज उसे बहुत विलंब हो गया। सुनो ना, अपना पुत्र श्रवण कितने मधुर कंठ से गाता हुआ आ रहा है। चरणों में इनके भक्ति श्रद्धा अपार ज्ञान। चरणों में इनके भक्ति श्रद्धा अपार ज्ञान। एक बार नाम एक बार नाम भव सिंधु पार है, माँ बाप की शरण में जीवन सुधार है। ये आसमान मोती का द्वार है, माँ बाप की माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा,
बेटा श्रवण, आज्ञा करिए पिताजी। तुम गुरु वशिष्ठ के पास जाकर हमारे लिए नेत्रों की दवा पूछ कर आओ। जो आज्ञा पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। मंत्री जी, संसार में वैसे तो अनेकों राजा राज्य चलाते हैं, परंतु उनमें बहुत थोड़े ऐसे हैं जो प्रजा के हितैषी और धर्मज्ञ माने जाते हैं। सदा एकता के आसरे ही संसार चलता है। प्रजा और राज्य मिलकर ही कारोबार चलता है। नीति में कहा है, जिस घर में चिराग नहीं, जिस तन में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राज्य में न्याय नहीं, वह मरघट के समान है। पधारो श्रवण कुमार, पधारो। पधारो श्रवण कुमार, पधारो। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काम। श्रवण देव मम नगर में आए सुख के धाम। माता पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं तुझे सदा दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश, नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। अपने आगमन का कारण कहो श्रवण कुमार। नाथ, जिस प्रकार मणि बिना कंकण शोभा नहीं देता, वैसे ही कमल के बिना सरोवर शोभा नहीं देता, ठीक उसी प्रकार नेत्रों के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता। इसलिए मैं चाहता हूँ मिटे जीवन मेरा और उनकी आत्मा में बलाए। महारोगी बनूं मैं और रोग उनका दूर हो जाए। न्योछावर उन पर हो जाऊं, अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, यदि हो उनकी दवा कोई। श्रवण कुमार, क्या तुम जानते हो माता पिता के अंधे होने का क्या कारण है? नहीं गुरुदेव, पर जानने की इच्छा रखता हूँ। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव से अंधे नहीं हैं, वो तप के कारण अंधे हुए हैं। उन्होंने घोर तप किया अपनी संतान प्राप्ति के लिए। ब्रह्मा जी ने खुश होकर के कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, इसलिए तुम अंधा होना स्वीकार करो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती है। और उन्होंने अंधा होना स्वीकार कर लिया, यही ना गुरुदेव? हाँ बेटा। धन्य है, मुझे आज मालूम हुआ कि माता पिता का मुझ पर कितना बड़ा ऋण है। मेरे कारण पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सहन की और अंत में अंधा होना भी स्वीकार कर लिया। आज मैं भी ये प्रण करता हूँ
कि माता पिता की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की, जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है संसार को तुम्हारे जैसे पुत्रों की आवश्यकता है। गुरुदेव, अब विलंब ना करो, है आपकी दया में ही आराम दीन का, उपकार होगा आपका और काम होगा दीन का। बतलाइए बतलाइए वह इतनी जल्दी, जिससे पूरी आस हो, अंधों को आंखें मिले और ज्योति का प्रकाश हो। सुनो श्रवण, यदि तुम अपने माता पिता समस्त तीर्थों का यात्रा करवाओगे तो ईश्वर की दया से तुम्हें नेत्र मिल सकते हैं। उपकार महाप्रभु, महा उपकार। मैं ये सुख संवाद जाकर माता पिता को सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, मैं झोली भर के जाता हूँ। श्रवण कुमार, आज्ञा करें नाथ। परंतु तुम अपने माता पिता को समस्त तीर्थ किस प्रकार करवा पाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरुओं के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से महाराज। बना कर काठ की काड़, सजा कर फूल और पत्तों से उन्हें तीरथ कराऊंगा, उन्हें तीरथ कराऊंगा। मेरे पिता
मान मर्यादा धन संपदा क्या चाहिए, जिसको श्रवण जैसा सुख मिला उसे और भला क्या चाहिए। माता पिता मम देवता सुख सागर सुख धाम, आज्ञाकारी पुत्र का चरणों में प्रणाम। कहो श्रवण, बेटे गुरु वशिष्ठ ने हमारे नेत्रों की क्या दवा बताई। पिताजी, गुरुदेव ने कहा है कि यदि मैं तुम्हें समस्त तीर्थों की यात्रा कराऊंगा तो आपके नेत्र ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, फिर भला कैसे तीर्थ कर सकेंगे। पिताजी, मेरी आंखें दिखाएंगी, तुम्हें रास्ता दिया बनकर करेंगे हाथ सेवा आपकी, सेवक सदा बनकर। न आए पाँव जो ये काम तो इनको भी जुदा कर दूं, इशारा हो यदि तो मैं अपने प्राण भी दे दूं। धन्य हो पुत्र तुम धन्य हो, कौन कहता है तुम केवल प्रिय संतान हो। तुम इन आंखों की ज्योति हो, देह के प्राण हो। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है कहीं गाओ। क्यों नहीं गाओगे? जरूर गाओगे बाबा, रोज रोज गाओगे बाबा। तुम्हारी दुआएं इस घर को राजा दी। गाओ गाओ बाबा। बड़े ही शानदार, एक बार तालियां हो जाए जोरदार, क्योंकि आपकी तालियां ही इनका उत्साहवर्धन करेंगे। बड़े ही शानदार और अद्भुत प्रस्तुति। हो गई हासिल मुझे जिंदगी की हर खुशी, हो गई हासिल मुझे चरण में माता पिता की, मिल गई मंजिल मुझे
विधाता। आज फिर जन्मभूमि की रज मिली। पिताजी, अब आप विश्राम कीजिए। बेटा क्या करूं माँ? प्यास बहुत सता रही है। माता जी, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। जब अयोध्या में जंगली जानवरों ने आतंक मचाया हुआ था, प्रजा की दुहाई पर महाराज दशरथ ने यह आश्वासन दिया कि आज महाराज दशरथ अपने शिकार से भटक जाते हैं और अंधेरा होने पर उनके द्वारा एक घटना घटती है जिसका मंचन आप लोग देख रहे हैं।
इसे लगा हो गया क्या जुल्म, धोखे में किसी की जान पर, चल गया क्या बाण मेरा किसी इंसान पर। हाय हाय माँ, माता, पिता, अब तुम किसके सहारे जियोगे? तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने
नहीं। श्रवण कुमार, मुझ निर्दयी के शिकार श्रवण कुमार, बेटा बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा, अंतिम बार अपने हत्यारे को देखो। तुम पर बाण छोड़ने वाला मैं ही हूँ। तुम्हारी कोमल और पवित्र गात पर वज्र का न्याय तोड़ने वाला मैं ही हूँ। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। दीन दुखियों की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रौंद डाली निर्दयी खेती किसी नाशाद की। कौन? अयोध्यापति महाराज, प्रणाम। पृथ्वी तू फटती क्यों नहीं? सरयू तू प्रलय का रूप धारण क्यों नहीं करती? दशरथ, श्रवण की इस अवस्था को देखकर आंखें तुम फूट क्यों नहीं जाती? सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के प्रणाम को। हाय दशरथ कर दिया बदनाम कुल के नाम को। श्रवण कुमार बेटा, तुम अपनी आह से मुझे फूंक कर राख की ढेर कर दो बेटा। मैं अपराधी हूँ, मैं हत्यारा हूँ। टूट जाए वज्र मेरे सर पर, टूट जा। गिर पड़ आकाश मुझ पर, गिर पड़। इस संसार की बलाओं मुझ पापी को खा जाओ। इतना पश्चाताप, शिकार के धोखे में आपने मुझे बाण मारा तो आप दोषी नहीं, और फिर संसार में जो जन्म लेता है वह अवश्य ही मरता है। फिर मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। जब तक जिया माता पिता की सेवा की, और अब मर रहा हूँ तो माता पिता की सेवा में मर रहा हूँ। हे विधाता, हे विधाता, चाहता अब दया में आपकी जन्म लूं, जिस बार भी सेवा करूं माँ बाप की। पितृभक्षण। बेटा बेटा, मैं अन्यायी हूँ, चुकाते जाओ बेटा अपना दंड। इसी जीवन में उठाकर बाण अपने हाथों से मारो मेरे तन में। महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कभी हो सकता है? तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? नहीं। मुझ अन्यायी से पाप का बदला नहीं लोगे? कदापि नहीं महाराज। अच्छा अच्छा, तो इतना ही कर दो। इस अभागे दशरथ से अंतिम
कोई सेवा ही ले लो बेटा। अच्छा तो इतना कीजिए, उस लोटे में थोड़ा जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला दीजिए। और कुछ? बस अब बोला नहीं जाता, कंठ रुंधा जा रहा है। अब प्राण तो है कंठ में, होठों पर उनका नाम है। माता पिता को मानसिक अंतिम प्रणाम है। घोर अंधकार, श्रवण निष्प्राण हो गया, तारा मंडल निस्तेज हो गए, सरयू का जल स्तब्ध हो गया, वायु बंद हो गई। हे मातृभूमि फटके अपनी गोद में ले ले मुझे, अन्यथा दुनिया कहेगी दिख तुझे, दिख दिख तुझे। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। कौन बोला? किसने पुकारा? क्या कहा? श्रवण कुमार? पुकार वायु, तू भी पुकार। श्रवण कुमार, आकाश, तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। और इन सब के साथ साथ रघुकुल के कलंकित नस्ल, तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। के पाँव नहीं। बेटा श्रवण, बेचैन, अब तोड़ो ना मेरी आस को, ध्यान में बेटा तेरे मैं भूल बैठी प्यास को। हाय, अब इन्हें क्या कहूँ, कैसे उत्तर दूं? हो रहे हैं लीन कितने पुत्र ही के ध्यान में, कैसे कहूँ तू शांति क्यों कर इन्हें भगवान में। पिताजी, पिताजी, मैं जल ले आया, लो पियो। नहीं, यह आवाज श्रवण की नहीं। तुम कौन हो? हमारा श्रवण कहाँ है? महाराज, आप प्यासे हैं, पहले जल पी लीजिए। नहीं नहीं, हम श्रवण के बिना जल नहीं पिएंगे। बताओ बताओ, हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? कुछ भी हो, झूठ तो बोलेगा नहीं। कभी अयोध्या नाथ रघुवंशी का प्रण है, सदा वचन के साथ। हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूँ। वह बड़भागी पर मारत था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरयू तट पर मरा श्रवण नहीं, मुझसे शिकार के धोखे अपनाई पैर कुल्हाड़ी पर कट गया काट के बदले।
यह अन्यायी दशरथ सम्मुख खड़ा है आपके, भोगने को है तैयार किए चोप के पाप के। अरे तू तेरे दशरथ क्या जग में सरवर कुमार नहीं, सब तेज नहीं तो प्राण नहीं, और प्राण नहीं संसार नहीं। दशरथ तू चलते वक्त तू क्या चलते जगता है, जीवन और मरण में तो एक बेटा ही चलते सकता है। चल बेटा है हाथ में गए पल मिलेगा अपने आप तुझे, आगे बढ़ को चल के राजा बेटा है अच्छा साफ तुझे। जिस तरह से बढ़ता पुत्र सिद्धवत में कोई तेरी मृत्यु हो, सोते पतिदेव, क्या तुम भी चले गए? बर्बाद हो गई। शर्मण शर्मण अंधकार किसको तेरे याद भैया, गोदी सुहाग सब सुना पड़ा, सुना हुआ संसार रतिया। कानों को खोले अयोध्यापति, सुन ले विलाप भक्ति का, अंधे का श्राप तू सुन चुका, कर ग्रहण श्राप भक्ति का। जो हृदय फाड़ कर उठती है वो आग न ठंडी होती है, गुर्दे के पास खड़ी होकर ये राड रबूती कहती है, पति का शव कर्म विहीन पड़ा, ये देख उठती मेरी, तू भी मरे नजदीक समय, अंत्येष्टि क्रिया होवे ना तेरी। हे ईश्वर, श्राप चाहे झूठा हो पर मुझ दशरथ को सच्चा होए। इन दोनों श्रापों के कारण मुझ संतानहीन को बच्चा हो, मुझ संतानहीन। गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान कहो राजा, प्रसन्न तो हो। गुरुदेव, आपकी कृपा से प्रसन्न तो हूं, परंतु आगामी दृश्य पर नजर डालता हूं तो मन व्याकुल हो जाता है। मैंने 3 विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई है, चौथा पन आने वाला पर अब तक स्वर्ण घड़ी न हुई। क्या जाने कैसा है भविष्य, जो अब तक गुरु अंधेरा है, मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। हे नाथ, यही अब यत्न करो जिससे यह आत्मा प्रसन्नित हो, इन आंखों में भी हो प्रकाश, यह आत्मा भी कुछ हर्षित हो।
कम से कम हो एक ही पुत्र जो वंश बढ़ाने वाला हो, इस राज्य का भी कोई अधिकारी और नाम चलाने वाला हो। आप अपने मन में धैर्य धारण करो। मेरा मन कह रहा है कि यह इच्छा आपकी जरूर पूरी हो। गुरुदेव, प्रतीक्षा करते करते मेरा चौथापन आ गया है। कुछ दिखाई देता नहीं मुझे अब इस संसार में, है अंधेरा छाया हुआ हर तरफ दरबार में। ऐसा ही तो आप श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र प्राप्ति है तो श्रेष्ठ यज्ञ करवाइए। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी जाइए, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यज्ञ का प्रबंध कीजिए। भय प्रकट कृपाला दीन पुराण भरता करुणा सुख सागर जेहि गावहि श्रुति संता सोम महित लानी चरण रागे भरहु प्रगट श्री कंठ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुर सोबासी उपहासी सुनत धीर मति है उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई जेहि प्रकार तुम किसी प्रकार का संशय मत करना। क्या लिया कमल? क्या कमल?
इससे पहले हंसी का माहौल होना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए। जंगल की सैर करा के लाए। हाँ, पहले मैं जंगल को देख तो लेती हूँ। एक रावण बैठे हो सब रे, छोटे को नहीं, मेघनाथ भी बैठे हो से, ये तो बेचारा मोड़ो बाड़ो से, सिप्पू भी बैठे हो दोनों ने रावण, मैंने सिप्पू को खतरों से
आप सदा नहीं रहे। बधाई हो महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। आपको एक सूचना सुनानी है। सुनाइए, जल्दी सुनाइए। महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। आहा, क्या हर्ष का पल है। और यही नहीं महाराज, महारानी कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दिया है। वाह। और महारानी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है महाराज। वाह, बधाई हो वाह। महाराज, बधाई हो। इधर आइए, इधर आइए। आज बड़े हर्ष का समय है। प्रभु ने मेरी इच्छा रूपी कल्प वृक्ष को अपने आशीर्वाद से सींचा है। पुत्र प्राप्ति की इस खुशी में सारे नगर को सजा दिया जाए। फाटक खोलकर सभी बंदियों को रिहा कर दिया जाए। ब्राह्मणों और याचकों को खजाने से जी खोलकर दान दिया जाए। पुत्र प्राप्ति नहीं महाराज, पुत्रों की प्राप्ति हुई है। सही कहा, सही कहा। आप भी लीजिए अपना इनाम। लल्ला की सुन के मैं आई, महाराजा हमें दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, महाराजा हमें दे दो बधाई। दे दो बधाई, हमें दे दो बधाई। दे दो बधाई, हमें दे दो बधाई। दे दो
हेलो ये माता बहनों कदे सेवा के लोडर मनो लोडर ज्यादा हो गया अरे गुरु अरे कोटर देगी क्या हाय हाय अरे इसका क्या करेगा बेटा
किस प्रकार से नामकरण हुआ था राम दर्शन भरत शत्रुघ्न का, आप देख लीजिए किस प्रकार से नामकरण। हे राजा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। सुनो, अब मैं इनका नाम रखता हूँ, नाम रखता हूँ। हे राजा, जो आनंद के समुद्र में ज्योतिष के धाम, जिनका स्मरण करके जो उठते हैं, बड़े पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। जय श्री राम। जो सभी प्रजा का भरण पोषण करता है, दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। और जो शत्रुओं का, जिसके श्रवण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उस तीसरे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। और चौथे पुत्र का नाम लक्ष्मण रखता हूं, जो महान योद्धा और जो पृथ्वी का आधार है। धन्य हो गुरुदेव। अब आप इन्हें अपने साथ आश्रम में ले जाकर शिक्षा दीजिए। ठीक है। एक और बात बता दूं कि वो 26 कैरेट का हीरा है हमारा छोटा भाई सचिन शर्मा, जिन्होंने हैदराबाद से लेकर गुजरात तक, हर की पैड़ी से लेकर गोगा मेडी तक गोल्ड हासिल किया है, गोल्ड मेडल। इन्होंने कंठस्थ रामायण सुनाई है वहां जा जाकर, और अब जल्दी ही विदेश यात्रा करने वाले। परमात्मा श्री राम का आशीर्वाद छोटे भाई पर बना रहे। धन्यवाद। Thank you.